हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट, मीनिंग, टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन, जो कि टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस बीएड सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन? तो इसका फर्स्ट पॉइंट है सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ असेसिंग द वैल्यू, इफेक्टिवनेस और क्वालिटी ऑफ समथिंग बाय गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन और एविडेंस। तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम किसी चीज़ की क्वालिटी, उसकी इफेक्टिवनेस और उसकी वैल्यू को असेस करते हैं बाय गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन और एविडेंस अबाउट इट। इसका सेकंड पॉइंट है इन्वॉल्व सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, collecting relevant data, analyzing it using appropriate techniques, and drawing conclusions or making recommendations based on the findings। तो इसमें हम क्लियर ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, रेलेवेंट डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं यूजिंग अप्रोप्रिएट टेक्निक्स, और एंड में हम कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं। और इसमें लास्ट पॉइंट है बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव प्रोसेस। तो एवेल्युएशन जो है वो क्वालिटेटिव भी है और साथ में क्वांटिटेटिव प्रोसेस भी है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है इवेल्युएशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इवेल्युएशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो निरंतर चलती रहती है। इसका सेकंड पॉइंट है इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ डिजायरेबल बिहेवियरल चेंजेस इन रिलेशन टू फीलिंग्स एंड एक्शंस। तो ये इंटरेस्टेड होता है डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, उसके बिहेवियर को चेंज करता है इन रिलेशन टू फीलिंग्स एंड एक्शंस। और इसका थर्ड पॉइंट है रिलेटिवली अ न्यू टेक्निकल टर्म इंट्रोड्यूस टू डेजिग्नेट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट दैट इज अप्लाइड टू कन्वेंशनल टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। तो ये एक नई टर्म बनाई गई थी इन कंपैरिजन टू मेजरमेंट, जो सिर्फ क्वांटिटेटिव ही था, लेकिन इवैल्यूएशन एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों प्रोसेस है और ये टेस्ट और एग्जामिनेशन में भी यूज़ किया जाता है। Our next topic is types of evaluation. So there are two types of evaluation, formative evaluation and summative evaluation। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे formative evaluation के बारे में। तो इसका पॉइंट है strengthen और improve the subject being evaluated। तो ये जो evaluation होती है ये strengthen करता है या improve करता है सब्जेक्ट को जो evaluate हो रहा है। और इसका सेकंड पॉइंट है प्रोवाइड फीडबैक ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज। और ये फीडबैक प्रोवाइड कराता है जब हम किसी सब्जेक्ट को या किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन फेज में फीडबैक प्रोवाइड करवाता है। अब हम बात करेंगे समेटिव इवैल्यूएशन की। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कंडक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एन इनिशिएटिव चेक्स इट इफेक्टिवनेस। तो जब हम किसी टॉपिक को या किसी सब्जेक्ट को पढ़ा चुके होते हैं तो एट द एंड ऑफ द कोर्स हम समेटिव इवैल्यूएशन करते हैं, जिससे हम उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं कि वो कितना इफेक्टिव रहा स्टूडेंट की पढ़ाई में। और इसका सेकंड पॉइंट है असेसेस द आउटकम ऑफ द इनिशिएटिव। तो ये असेस करता है कि क्या आउटकम होगा जब हम उस सब्जेक्ट को पढ़ा चुके होंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज। इवैल्यूएशन के बाद टीचर अपनी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्रूव कर सकता है ताकि वो हर एक बच्चे को समझा पाए जो भी वो पढ़ाना चाहता है। इसका सेकंड पॉइंट है डिसीजन अबाउट द यूज़ ऑफ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का एक एग्जांपल है टीचिंग मेथड। इवैल्यूएशन के बाद टीचर को पता लग जाएगा कि क्या उसका टीचिंग मेथड इफेक्टिव था या नहीं। अगर नहीं था तो वो अपना टीचिंग मेथड चेंज कर सकते हैं। और इसमें थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स नीड्स। इवैल्यूएशन के बाद टीचर को पता लग सकता है कि बच्चे की क्या नीड्स हैं और क्या उसकी इंटरेस्ट हैं। इसका फोर्थ पॉइंट है गाइडेंस। इवैल्यूएशन टीचर्स और स्टूडेंट्स को दोनों को गाइड करता है और उनको सही दिशा पर ले जाता है, जिससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होती है वो इम्प्रूव होती है। वो दोनों अपनी कमियों को समझ पाते हैं विद द हेल्प ऑफ इवैल्यूएशन। इसमें फिफ्थ पॉइंट है मोटिवेशन। थ्रू आउट द कोर्स स्टूडेंट को मोटिवेटेड रहना चाहिए और इवैल्यूएशन ये काम बखूबी करता है। इवैल्यूएशन उनको मोटिवेटेड करता है स्टूडेंट्स को टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। और इसमें लास्ट पॉइंट है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल ऑफ लर्निंग इन स्टूडेंट्स। तो इवैल्यूएशन जो होता है वो स्किल ऑफ लर्निंग इन स्टूडेंट्स में इम्प्रूव करता है। जो भी उनकी कमी होती है उनको वो दिखाता है स्टूडेंट्स के सामने,
जिससे स्टूडेंट्स मोटिवेटेड होते हैं और अपनी स्किल ऑफ लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम्स। वैल्यूएशन की मदद से हम एजुकेशनल प्रोग्राम्स की इफेक्टिवनेस को असेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। इसका सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। वैल्यूएशन की मदद से हम उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी। और इसमें थर्ड पॉइंट है इन्फॉर्मिंग डिसीजन मेकिंग। इवैल्यूएशन की मदद से टीचर्स अपनी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करें और उसको बेहतर बनाएं। इसमें फोर्थ पॉइंट है मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। इवैल्यूएशन की मदद से टीचर्स स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं कि क्या जो वो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है, और स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। इसमें फिफ्थ पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। वैल्यूएशन की मदद से टीचर्स चेक कर सकते हैं कि जो जो रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो इफेक्टिव है या नहीं है। इसका लास्ट पॉइंट है टू डिस्क्लोज स्टूडेंट्स नीड्स एंड पॉसिबिलिटीज़। तो इवैल्यूएशन की मदद से हम स्टूडेंट्स की नीड्स का पता लगा सकते हैं कि उन्हें कहाँ प्रॉब्लम हो रही है और कहाँ उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या उनकी नीड्स हैं। तो आज हमने पढ़ा कंसेप्ट, मीनिंग, टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन। कल हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ फिजिकल साइंस करिकुलम।